अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात करेंगे जिसमें अक्सर लोग हैरान रहते हैं कि रमज़ान में जब शयातीन कैद कर दिए जाते हैं तो फिर बुरे ख़यालात और गुनाहों की तरफ रग़बत कैसे होती है। क्या वाकई शैतान का हमला रुक जाता है या फिर शैतान रमज़ान में भी कुछ तरीक़ों से हम पर असर अंदाज होता है। यही सब कुछ आज की वीडियो में तफसील से समझेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की बातें आपके ईमान को मजबूत कर देंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मज़ीद मुफीद इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। तो आइए जानते हैं दोस्तों, रमज़ान में शैतान कैद होने का मतलब क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इस हदीस को सुनकर कुछ लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में कोई बुराई या गुनाह नहीं होता, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं? ये इसलिए कि शैतान के हमले सिर्फ बाहर से नहीं होते, बल्कि वह हमारे नफ्स में भी अपना असर छोड़ चुका होता है। शैतान रमज़ान में कैसे हमला करता है? सबसे पहला तो है नफ्स का इस्तेमाल। शैतान हमें साल भर गुनाहों में लगाने की कोशिश करता है और हमारे नफ्स में भी बुराई की मोहब्बत डाल देता है। रमज़ान में अगरचे शयातीन कैद हो जाते हैं, लेकिन हमारा नफ्स वही बुरे ख्यालात और आदतें जारी रखता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई रमज़ान से पहले गीबत, झूठ या नज़रें नीची ना रखने का आदी था तो रमज़ान में भी उसकी तबीयत उसी तरफ माइल होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उसका हल क्या है। उसका हल यह है कि नफ्स की इस्लाह करें। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास नहीं बल्कि दिल को भी पाक रखने का नाम है। दूसरा, शयातीन जो है कमज़ोर ईमान वालों पर हमला करते हैं। हदीस में सरकश शयातीन कैद होने का जिक्र है, यानी बुरे शैतान जकड़ दिए जाते हैं, मगर छोटे शैतान और वसवसे डालने वाले जिन्नात बाकी होते हैं। ये कमज़ोर ईमान वालों को बहकाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं, तुम्हारे रोज़े से क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ नज़र उठाकर देखने में क्या हर्ज है, क्या बुराई है, तुमने इतना नेक काम कर लिया है, अब थोड़ा सा आराम भी कर लो। तो दोस्तों, शैतान के बहकावे से बचने के लिए उसका हल क्या है? उसका हल यह है कि रमज़ान में इबादत को मजबूत करें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें और ज़िक्र व दुआ से अल्लाह की मदद तलब करें। और शैतान का जो तीसरा हमला है वो है सोशल मीडिया और तफरीह के ज़रिए। शैतान का एक और हुर्बा सोशल मीडिया और तफरीह के ज़रिए हमें गफलत में डालता है। आजकल लोग रमज़ान में भी मोबाइल, फिल्में, गैर ज़रूरी गपशप और फजूल वीडियोज़ में वक्त ज़ाय करते हैं। शैतान कहता है अभी वक्त है, बाद में इबादत को कर लेंगे, और इसी तरह कीमती लम्हात को, कीमती वक्त को ज़ाय कर देता है। तो दोस्तों, उसका हल क्या है? उसका हल यह है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें और ज़्यादा वक्त नेकी में लगाएं। शैतान का आखिरी हमला ईद के बाद की मनसूबा बंदी है। शैतान चाहता है कि वो बंदा तो रमज़ान में नेक बन जाए, मगर ईद के बाद फौरन दोबारा पुरानी ज़िंदगी में वापस चला जाए। वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स कर लो, अब ज़िंदगी को एंजॉय करो, अब इतनी पाबंदी की ज़रूरत नहीं जो रमज़ान में थी। तो दोस्तों, उसका हल क्या है? ईद के बाद भी नेक काम जारी रखें और रमज़ान की इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यानी जिस तरह हमने रमज़ान में रोज़े रखकर जो इबादतें की हैं, नमाज़ों की पाबंदी की है, तिलावत की है, ज़िक्र अज़कार किया है, और रमज़ान के बाद में भी इसका मामूल बना लें। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आज रमज़ान में शैतान के हमले से बचने के लिए 5 ख़ास तदबीरें। पहला तो ये है कि अल्लाह से मदद मांगे। हर नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह हमें शैतान के वसवसों से महफूज रखे। दूसरा, रोज़ों की रूह को समझे। सिर्फ भूखा रहने से कुछ नहीं होता, ज़ुबान, आँख, कान और दिल का भी रोज़ा होना चाहिए। तीसरा, ज़िक्र इस्तिग़फ़ार करें। शैतान ज़िक्र करने वालों के करीब नहीं आता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें और इस्तिग़फ़ार। चौथा, अच्छे दोस्तों का इंतख़ाब करें, नेक लोगों के साथ रहे ताकि ईमान मजबूत हो। पाँचों, ईद के बाद भी नेकी जारी रखें। इस आदत को रमज़ान
तक ही महदूद ना रखें बल्कि रमज़ान के बाद में भी नेक अमाल करने की कोशिश करें। दोस्तों, शैतान एक खुला दुश्मन है और वो हर वक्त हमें गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। रमज़ान एक सुनहरी मौका है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और शैतान के वार से बचने की हिकमत सीखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग रमज़ान के इन शैतानी हमलों से महफूज रह सकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी वीडियोस आप तक पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।